जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के टॉपिक में यह आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड से बच्चों हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मुझे नहीं मालूम भारतवर्ष का, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य का, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहां से 1 से 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। इस बात का मेरा शालीनता के साथ एक दावा भी है कि इस सेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के लिए जा रही हैं। इसलिए आप अपना जो करंट अफेयर वाला जो भी आपका नोटबुक है उसमें इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल नोट करते जाएं और बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लें, एक क्विक रिवीजन के तौर पर बना लें, ताकि आपको एग्जाम टाइम में उसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करना पड़े और आसानी से आपको सारे क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएं। तो बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। इसमें मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, ध्यान रखना। इसमें मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी के बाद फिर आपके एमसीक्यू लगवाऊंगा। अगर आपने थ्योरी को ठीक तरीके से समझ लिया, हाँ, थ्योरी को आपने ठीक तरीके से समझ लिया, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाएंगे, बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो लेकिन छोटी सी गुजारिश और विनम्र निवेदन के साथ, यदि सेशन पर नए हैं तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। और घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। पीडीएफ की चिंता न करिए, पीडीएफ मेरा आपका ये एम एजुकेशन सफर चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिएगा, जो ऑस्कर अवार्ड होता है बच्चों, ऑस्कर अवार्ड होता है, यह फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा क्या है? सम्मान है। यह फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये उद्योग जगत का, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अच्छा, एक बात और बताएं, इसका ऑस्कर अवार्ड का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो इसे अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। ऑस्कर अवार्ड को किस उपनाम से जाना जाता है? एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तब से गोलू, मोलू, चिंटू, मिंटू नाम रख लेते हैं, उसी तरीके से जब बड़ा हो जाता है उसका रियल नाम आ जाता है। इसी तरीके से हर व्यक्ति के, तुमने देखा होगा कि माँ बाप सुविधा के लिए बच्चे को कुछ चिंटू बुलाते हैं, मिंटू बुलाते हैं, गोलू बुलाते हैं, मोलू बुलाते हैं। इस तरीके से हर व्यक्ति के 2 नाम होते हैं। इसलिए ऑस्कर अवार्ड के भी 2 नाम हैं, और एक नंबर ऑस्कर अवार्ड, दूसरा एकेडमिक अवार्ड। अब लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये हर साल अमेरिका में, कहां से बच्चा? अमेरिका में होने वाले एक अवार्ड फंक्शन में दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? तो अमेरिका से दिया जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड हैं वो मोस्टली अमेरिका से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं वो जरा बताता हूं। देखिए, कहां से दिए जाते हैं वो आपको बताता हूं। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष, इसका जो आयोजन है बच्चा, वो प्रत्येक वर्ष एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। इस फैक्ट को याद रखेंगे। जो ऑस्कर अवार्ड है, ये सम्मान है, यह प्रतिवर्ष अमेरिका द्वारा, अमेरिका में एक एजेंसी है, कंपनी है, इसका नाम है एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। इससे सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले इस देने की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 16 मई 1929 को हुई थी। इस पहल को आप लोग याद रखेंगे। पहले अकेडमी अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था? 16 मई 1929 को दिया गया था। आप बिल्कुल नोट कर लें इसको। अब देखिए, इस अवार्ड का देने का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड का प्रमुख उद्देश्य यह है, मोशन पिक्चर जो इंडस्ट्री के प्रतिभाशाली जो कलाकार होते हैं उनको सम्मान करना है, उनके हौसलों को बढ़ाना है और उन्हें इस दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये 1929 शुरू से हुआ था, लेकिन 1930 में सबसे पहले इसे रेडियो के द्वारा, किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1930 में आयोजित ऑस्कर जो अवार्ड को पहली बार रेडियो के द्वारा जनता तक पहुंचाया गया था। इस बात फैक्ट को जरूर याद कर रखेंगे। शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 से हुई थी, और रेडियो के द्वारा पहली बार आम पब्लिक तक, आम जनता तक इसे कब पहुंचाया गया था? तो 1930 में पहुंचाया गया था जनता तक। आप लोग इस बात को जान चुके होंगे। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि 1953 में, कब मित्र? 1953 में इसे पहली बार जो अवार्ड समारोह में टीवी के द्वारा प्रसारित किया गया था। दोनों फैक्ट क्लियर हो चुके थे। 1930 में रेडियो के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया गया। उसके बाद 1953 में, लगभग 23 वर्ष बाद 1923 में
53 में इसे टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आम जनता तक प्रसारित इसका किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखिएगा, अब हम लोग जो ऑस्कर अवार्ड है, सम्मान है, जो आपको जो ऑस्कर जिस प्रतिमा दिखाई दे रही है इसके बारे में बताता हूं। इसको ऑस्कर कहा जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये काले धातु के आधार पर, किस बच्चों, काले धातु के आधार पर आपको ये काली धातु दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, काली धातु का आधार है, पर सोने की परत पर चढ़े हुए, ये सोने की परत है, ठीक है, पर चढ़े हुए ब्रिटेनियम से निर्मित यह प्रतिमा 13.5 इंच क्या होती है, लंबी होती है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 13.5 मीटर है, 13.5 इंच है बच्चों। इसे कह सकते हैं 34 सेंटीमीटर। इस फैक्ट को याद रखेंगे। और 8.5 पाउंड मतलब 3 और इसका जो टोटल वजन है, इसका जो टोटल वजन है 3.85 किलोग्राम के समथिंग होता है। और बच्चों इसके हाथ में तलवार होती है, यहां पर इस तरीके से तलवार है, यहां तक इस तरीके से, ये क्या है, तलवार। इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे क्या प्रतीत होता है, इस तलवार से, फिर एक बात देख लीजिए, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, बता देना, 13.5 इंच लंबी होती है, मतलब 34 सेंटीमीटर। और इसका वजन कितना होता है, 3.8 केजी में आप लोग से माप सकते हैं, भारतीय किलोग्राम में, ठीक है। और ये इसके हाथ में इस तरह तलवार होती है। ये क्या होती है, तलवार होती है। ये एक योद्धा का, वॉरियर का क्या होती है, प्रतीक होती है। क्या होती है, वॉरियर का प्रतीक होती है। इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, अभी 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड है, आपके एकेडमिक अवार्ड है, इनकी देने की घोषणा की गई है। ये इसका 96वां संस्करण था। कौन सा एडिशन, कौन सा था इसका, तो एडिशन बता सकते हैं 96वां एडिशन कौन सा था। ये फैक्ट के रूप पूछा जा सकता है, आप लोग 100% याद कर लें। फैक्ट के रूप में अगर आप किसी भी 4th क्लास में, मानकर रेलवे के किसी 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फैक्ट के रूप पूछ लिया जाएगा। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, हो सकता है फैक्ट के रूप में यहां से पूछ लिया जाए। इसलिए हर चीज को बारीकी से देखिए। जीतने के लिए व्यक्ति के अंदर हौसले होने चाहिए। अगर उसके अंदर हौसला है तो वो आसमान में भी छेद कर सकता है। तो देखिए, फैक्ट को बिल्कुल याद कर लें। इसका जो एडिशन हुआ है, 96वां एडिशन हुआ है 2024 में बच्चा। कब, 2024 में। इसका आयोजन कहां पर कब किया गया था, तो 10 मार्च 2024 में किया गया था। कहां पर किया गया था, तो अमेरिका का, सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहां पर, अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक शहर है जिसको कहते हैं लॉस एंजल्स। क्या कहते हैं, लॉस एंजल्स कहते हैं। यूएसए के एक शहर जिसका नाम क्या है, लॉस एंजल्स। आपकी जानकारी के लिए बताऊं बच्चा, लॉस एंजल्स है, इसे हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉलीवुड सिटी, हॉलीवुड शहर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, हॉलीवुड शहर कहा जाता है। अगर पूछा जाए हॉलीवुड शहर किसे कहा जाता है, तो लॉस एंजल्स को कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, इस शहर में, लॉस एंजल्स में डाल्बी थिएटर में, किस बच्चों, डाल्बी थिएटर है, वहां पर इन जो ऑस्कर का क्या किया गया था, वितरण किया गया था। इसे होस्ट किसने किया था, तो होस्ट बता सकते हैं जिमी किमेल ने किया था। किसने किया था, जिमी किमेल ने किया था। आप लोग याद रखेंगे। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है। पीडीएफ की चिंता न करें, पीडीएफ में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम है AIM एजुकेशन सफर, AM एजुकेशन सफर के नाम से मेरा टेलीग्राम में से ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखिएगा, ये जो अवार्ड है 2024 में दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड में सबसे अधिक नॉमिनेशन ओपेनहाइमर जो फिल्म थी, कौन सी बच्चों, ओपेनहाइमर जो फिल्म थी, फिल्म को प्राप्त हुआ। इस फिल्म को 13 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। कितने, 13 में से इसने कितने जीते, 7 जीते थे। जो इसे 13 बार, जो ओपेनहाइमर मूवी थी बच्चों, इसे 13 बार उसमें प्रेजेंट किया गया था और 13 बार में यह 7 अवार्ड जीत के लेकर आई थी, 6 में ये फेल रही थी। सीधी सी बात यह है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जो सर्वाधिक बार इसे क्या किया गया था, नॉमिनेशन किया गया था इसका। और इसमें यह 6 बार क्या रही, विजेता रही। ओपेनहाइमर मूवी थी, ये 6 बार क्या रही, विनर रही। मतलब सर्वाधिक जो ऑस्कर जीतने वाली 2024 की मूवी है वो आपकी ओपेनहाइमर ही है बच्चा। कौन सी है, ओपेनहाइमर है। अच्छा, अब जब फिल्म की बात आ गई है, पिक्चर की बात आ गई है, तो देख लीजिए बेस्ट पिक्चर कौन सी रही है, ओपेनहाइमर, जिसने 13 में से कितने जीते हैं, 7 जीते हैं। कितने जीते हैं, 7 जीते हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं, जिसे हम निर्देशक कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टोफर नोलन। इसके डायरेक्टर कौन है, तो याद रखिए क्रिस्टोफर नोलन है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए।
कहां की मूवी है? अमेरिका की मूवी है। यह फिल्म किस पे आधारित है? तो आपने परमाणु बम के जो जनक सुने होंगे, जो सबसे पहले परमाणु बम बनाया था, जिस व्यक्ति ने, इस वैज्ञानिक ने बनाया था, साइंटिस्ट ने बनाया था, उनके जीवन पर आधारित है ये। उनका नाम क्या था? तो रॉबर्ट ओपनहेमर उनका नाम था। क्या था? रॉबर्ट ओपनहेमर बच्चा इनका नाम था। परमाणु बम के जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के बायोग्राफी है ये, उन्हीं के जीवन पर आधारित है यह फिल्म ओपनहाइमर बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, फिर एक बार आपसे कहूंगा, जब तक आप इनके जो थ्योरी को नहीं समझेंगे तब तक एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। मैं इसमें एमसीक्यू हैं लगभग 20 से 25 एमसीक्यू लिए हैं, उन्हें अगर आपने थ्योरी को समझ लिया तो एमसीक्यू को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, इसमें सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है तो बता सकते हैं। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है किलियन मर्फी। जो मर्फी है, ये ओपनहाइमर जो मूवी थी उसके कौन है? एक्टर हैं, अभिनेता हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, किलियन मर्फी ने ओपनहाइमर 2023 में भूमिका निभाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 भी जीता था। इन्होंने इससे पहले पुरस्कार जीते हैं। कौन कौन से? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 भी इन्होंने जीता था। किसने? किलियन मर्फी ने। और बाफ्टा पुरस्कार 2023 भी जीता था इन्होंने। इनकी अपनी विशेषता रही है। देखो, इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत लिया 2023 वाला, बाफ्टा पुरस्कार भी जीता है इन्होंने। किसने? किलियन मर्फी ने। और जो ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड है वो भी इन्होंने जीत चुके हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बच्चों जो आपको दिखाई दे रही है सुंदर सी, ये कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। ऑस्कर पुरस्कारों में सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दर्जा मिला हुआ है, इनका नाम है एमा स्टोन। क्या नाम है? एमा स्टोन। देख सकते हैं, ये एमा स्टोन है। और इनकी पिक्चर कौन सी है, मूवी कौन सी है? तो पुअर थिंग्स इनकी मूवी थी। इस बार ओपनहाइमर नहीं है। ये किसकी हीरोइन है तो बता सकते हैं, पुअर थिंग्स एक मूवी थी, उसकी हीरोइन है बच्चों। इनका नाम क्या है? एमा स्टोन। आप लोग याद रखिए, क्या नाम है? एमा स्टोन। इसमें देखिए, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। जो कहां की मूवी है? यूनाइटेड किंगडम की है। कहां की बच्चों? यूनाइटेड किंगडम की मूवी है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे देखिएगा, इसके डायरेक्टर कौन है? अच्छा, जो ओपनहाइमर मूवी है, इसके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला हुआ है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ है क्रिस्टोफर नोलन को, जो मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने किस मूवी की बनाई थी? ओपनहाइमर मूवी बनाई थी। अब देखिए, इसमें जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन रहे हैं? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन रहे हैं, जिसे क्रिटिक्स एक्टर कहा जाता है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे रॉबर्ट डानी जूनियर हैं, जो ओपनहाइमर मूवी में, किस बच्चों? ओपनहाइमर मूवी में है, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुने गए ये, और बहुत अच्छे एक्टर हैं ये। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है? तो वो डावाइन जाय रोल्डोल्फ हैं। और ये इनकी मूवी कौन सी है? द होल्ड ओवर्स इनकी मूवी बच्चा, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बेस्ट फिल्म एडिटिंग किसने की है? बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड है वो किसे मिला हुआ है? तो जेनिफर लैम को मिला हुआ है। किसको मिला है? जेनिफर लैम को मिला हुआ है। इनकी मूवी कौन सी है? ओपनहाइमर है बच्चों। ठीक है। और बेस्ट सिनेटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो ओपनहाइमर मूवी है, उसी को मिला हुआ है। बेस्ट ओरिजिनल स्टोर किसको मिला हुआ है? तो बता सकते हैं ओपनहाइमर मूवी को ही मिला हुआ है। इन्होंने 13 में से, कितने में से? 13 में से 7 बार की विजेता रही, विनर रही है। और इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा रहा है? अच्छा, पिछली बार आप बताएंगे 2023 में। कब बच्चा? 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला था? जो भारतीय मूवी थी, नाटू नाटू मूवी थी भारत की, उसे मिला हुआ था। लेकिन 2024 में किसे मिला हुआ है? तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको दिया गया है। व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको दिया गया है। और 12वीं मूवी है, कौन सी? 12वीं मूवी के लिए दिया गया ओरिजिनल सॉन्ग का बच्चा, ध्यान रखने इस बात को। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड है बच्चों होली वार्डिंग को दिया गया, पुअर थिंग्स फिल्म के लिए। किसके लिए? पुअर थिंग्स मूवी के लिए दिया गया। किसको? होली वार्डिंग को दिया गया है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। आगे देखिए, प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रोडक्शन डिजाइन का जो बच्चों अवार्ड है वो जेम्स प्राइज और सोना हेथ को दिया गया है, संयुक्त रूप से, दोनों को। ठीक है बच्चों। और इनकी फिल्म कौन सी है? पुअर थिंग्स है। कौन सी? पुअर थिंग्स है। उसके बाद
ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जस्टिन ट्रेड और आर्थर हरारी को दिया गया है। इनकी मूवी कौन सी है? अनाटॉमी ऑफ फॉल, ये इनकी मूवी है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। आगे देखिए, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बताइएगा, यह दिया गया है गॉडजिला -1 को दिया गया है। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी दिया गया? तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, किसको दिया गया है? तो दिया गया द लास्ट रिपेयरिंग शॉप को। किसको? द लास्ट रिपेयरिंग शॉप को दिया गया। इसको याद रखना बच्चों, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी रही है? द लास्ट रिपेयरिंग शॉप रही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म किसको दिया गया है? तो 20 डेज इन मेरोपोल को दिया गया है। इसको भी ध्यान रखना बच्चों। आगे देखिए, आई कौन सी क्या दिया हुआ है ऑस्कर अवार्ड विजेताओं में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कौन सी रही है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कौन सी रही है जिसे यह सम्मान दिया गया है? वो रही है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर। इसको भी याद रखिए। और बेस्ट साउंड किसका रहा है? द जोन्स ऑफ इंटरेस्टेड का रहा है बच्चों। बेस्ट साउंड किसका रहा है? द जोन्स ऑफ इंटरेस्टेड का रहा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको बताना चाहता हूं, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, एम एजुकेशन सफर पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, करंट अफेयर उपहार में देता हूं। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो चैनल है एम एजुकेशन सफर के नाम से, यही टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, अगर अपना भाई मानते हैं तो। मुझे मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी रही है? सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली बच्चों मूवी कौन सी रही है? तो बताइए, द लायंस ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग्स, ये मूवी रही है। इसने अब तक 11 अवार्ड जीते हैं, 11 अवार्ड जीते हैं। उसके साथ साथ वो टाइटैनिक मूवी थी, आपने सुना हो, टाइटैनिक मूवी आई थी, टाइटैनिक जहाज था, वो प्रशांत महासागर में क्या हो गया था, सॉरी अटलांटिक महासागर में समा गया था, और उस पर मूवी बनी थी। इसने भी 11 अवार्ड जीते थे बच्चों। उसके बाद वेन हर ने, इन्होंने भी 11 अवार्ड जीते हैं। तो इस तरह से जो मूवी रही है, तो बता सकते हैं ये 3 मूवियां जिन्होंने 11 अवार्ड जीते हैं। अब देखिए, बात आ जाती है ऑस्कर अवार्ड की। तो भारत के बारे में जब तक जिक्र नहीं किया जाए, तब तक हमारी प्रतियोगी परीक्षा में और इसकी जानकारी करना बहुत ही जरूरी है। और भारत की प्रतियोगी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अगर पूछा जाए कि भारत के ऑस्कर विजेता कौन कौन से रहे, तो सबसे पहले बताइए 1982 में तो सबसे पहले जीता था भानु अथैया ने। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का ऐसा व्यक्ति कौन सा था जिसने सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड जीता था, तो बता सकते हैं भानु अथैया। क्या नाम था बच्चों? भानु अथैया। कब जीता था? 1982 में। फिल्म का नाम क्या था? गांधी बच्चों। ठीक है, फिल्म का नाम क्या था? गांधी। और इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूमर डिजाइन के लिए यह सम्मान दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1992 में सत्यजीत रे ने जीता था, ऑनर अवार्ड जीता था, सम्मान किया था। और 2009 में रसूल पुकुटी ने जीता था। यह स्लिम डॉग मिलियनेयर मूवी आई थी उस समय, 2009 की बात है, स्लिम डॉग मिलियनेयर मूवी थी। उसके लिए रसूल पुकुटी को मिला था ऑस्कर अवार्ड, और बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था। इनका जो बेस्ट साउंड मिक्सिंग था, उसके लिए यह सम्मान जीता था इन्होंने। और 2009 में आपने ए.आर. रहमान का नाम जरूर सुना होगा। ए.आर. रहमान और गुलजार का, इनको संयुक्त रूप से स्लिम डॉग मिलियनेयर जो मूवी थी, उसके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यह सम्मान इनको दिया गया था, जो भारतीय थे। और 2009 में ए.आर. रहमान को ही इसके लिए, स्लिम डॉग मिलियनेयर मूवी थी, उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग स्कोर के लिए यह सम्मान जीता था। तो भारतीयों ने भी यह सम्मान जीता है, भारतीयों ने भी यह सम्मान जीता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की तरफ से सर्वाधिक बार जो ये फिल्म पेश की गई थी, सबसे पहले वो मदर इंडिया थी। कौन सी थी? मदर इंडिया को सर्वाधिक बार पेश किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, बात आ जाती है 2023 पे, जो मैंने आपको 2024 वाला बताया। अब 2023 की तरफ थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ऑस्कर विजेता में भारत की क्या 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 योगदान रहा, वो देखिए जरा। भारत के विजेता, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा रहा था? मैंने आपको बताया था नाटू नाटू, जो RRR मूवी थी। कौन सी? RRR मूवी थी। और संगीत उसका किसने दिया था? AM कीरावती ने दिया था। किसने?
AM कीरावती ने दिया था। आवाज किसकी थी? काल भैरव और राहुल शिल्पी गुज की थी। और अभिनेता कौन कौन से थे? तो रामचरण थे और जूनियर NTR थे। जूनियर NTR जी है। आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म कौन सी रही थी 2023 में? भारत की तरफ से थी वो द एलिफेंट वेपर्स थी। कौन सी बच्चा? द एलिफेंट वेपर्स थी। और फिल्म निर्माता इसके कौन थे? तो कार्तिकेय गौसलविन और गुनीत मोहनसाद थे बच्चों। इसको बात को भी ध्यान रखेंगे। ये भारत का योगदान रहा है ऑस्कर अवार्ड में, उसके बारे में मैंने बताया है। और मैं भारत के जो विजेता उन्हीं के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? भारत के जो विनर रहे उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। अब देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो बता सकते हैं मदर इंडिया। कौन सी? मदर इंडिया थी, ठीक है? शायद आपको पता ना हो, आपके दादा वगैरह होंगे, उनके टाइम की मूवी होगी। मेरे भी दादा वगैरह के टाइम की मूवी है ये। मेरे दादा और दादी इस फिल्म के बारे में बताते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए गए थे, उनको टिकट नहीं मिली थी। वो इस बात को बताते थे, इस मूवी को देखने के लिए गए थे, उनको ये टिकट नहीं मिली थी इसकी, उन्हें वापस आना पड़ा था। मदर इंडिया मूवी 1957 की बात है। इसे सबसे पहले भारतीय फिल्म थी जिसे सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया था, भेजा गया था। इसके जो डायरेक्टर थे, ध्यान रखना, महबूब खान थे इसके डायरेक्टर थे। कौन थे? महबूब खान इसके डायरेक्टर थे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर थे, उनको ये टिकट नहीं मिली थी। लेकिन मुझे जब पता चला कुछ समय पहले कि ये इस तरीके से टिकट नहीं मिली थी, मेरे दादा नहीं देख पाए, तो फिर मैंने इसको अपने फोन में उनको दिखाया था, दोनों को, दादा दादी को बिठा करके एक जगह। तो देखिएगा, मदर इंडिया के बाद भारत की तरफ से अब तक करीब 55 फिल्में ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जा चुकी हैं। अब तक 55 फिल्म भेजी जा चुकी हैं। अब देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए मलयालम फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी? 2018 एवरी इज ए हीरो। इसको याद रखेंगे बच्चों, ये 2024 के लिए भेजी गई थी भारत की तरफ से। भारत की जैसे मदर इंडिया भेजी गई थी ना, उसी तरीके से इसे भेजा गया 2024 में। इसका नाम क्या है? तो 2018 एवरी वन इज ए हीरो। एवरी वन इज ए हीरो ये भेजी गई थी। और कैसी फिल्म थी बच्चों? मलयालम फिल्म थी। कौन सी? मलयालम फिल्म थी ये। और 2018 एवरी वन इज ए हीरो के डायरेक्टर कौन है? जो जूड एंथनी है। कौन बच्चों? जूड एंथनी जोसेफ है बच्चों। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये फिल्म का पोस्टर था बच्चों। अब देखिए, मैंने आपसे कहा मैं सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी बताने के बाद फिर आपको ये बताऊंगा MCQ। अब आप MCQ खुद लगाएंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में तत्काल बताएंगे। तो देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं। कहां, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत मैंने आपको बताई थी 1929 से हुई थी। कब से? 1929 से हुई थी। और 1930 में सबसे पहले रेडियो पर, किस पर बच्चों? रेडियो पर इसका प्रसारण किया गया था। और 1953 में सबसे पहले टीवी पर, ठीक है, टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया था। मैंने आपको ये बता चुका हूं बच्चों। भानु अथैया को किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भानु अथैया मैंने जस्ट अभी बताए थे, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें गांधी मूवी के लिए यह सम्मान मिला हुआ था। तो 1982 बच्चों। कब? 1982 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, अनरेली लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को सम्मानित किया गया था? तो बच्चों, ये मूवी थी सत्यजीत रे। कौन सी थी? सत्यजीत रे मूवी थी बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। कौन सी थी? सत्यजीत रे। AR रहमान को किस वर्ष बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो AR रहमान, शायद आपने देखना, इनका चित्र देखना, बहुत अच्छे हैं। तो ये इनको 2009 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे दिया हुआ 2024 में ऑस्कर पुरस्कार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था 96वां बच्चों। कौन सा? 96वां था, 96वां था 2024 में, आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में समारोह का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉस एंजल्स है, कौन सा? लॉस एंजल्स है, जिसे विश्व का हॉलीवुड कहा जाता है, वहां से इस सम्मान को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार बच्चा वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो बता दें, यह अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये दिए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। एक सब फैक्ट को आप 100% याद रखें। फिर आपसे एक बार कहूंगा, अगर PDF चाहिए
पीडीएफ को लेकर परेशान ना हो, मेरा जो टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन हो जाएं और वहां पर बहुत कुछ आपको स्टडी संबंधी, करंट अफेयर, जीएस, बहुत अच्छा मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लें। आगे देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2024 को किसने होस्ट किया था? जो ऑस्कर अवार्ड 2024 था, इसे होस्ट किसने किया था? तो मैं आपको बता चुका हूं, जिमी किमेल ने होस्ट किया था। किसने बच्चा? जिमी किमेल ने इसे होस्ट किया था। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया था? बच्चों, यह दिया गया था ओपनहाइमर को। किसको? ओपनहाइमर को दिया गया था। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जो बेस्ट एक्टर हैं वो ओपनहाइमर मूवी के, वो किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सिलिम मर्फी है। कौन बच्चों? सिलिम मर्फी है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। बता चुका हूं, आप लोग दे सकते हैं। सिलिम मर्फी है, सिलिम मर्फी है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, मतलब हीरोइन का अवार्ड किसे दिया गया है, ये पूछा है। तो एमा स्टोन को दिया गया है। किसको बच्चा? एमा स्टोन को दिया गया है। आप लोग याद रखिए, किसको? एमा स्टोन को दिया गया है। आप लोग याद रखना। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे अधिक नॉमिनेशन होने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वही फिल्म थी जिसे 13 बार नॉमिनेशन किया गया था। कितनी बार? 13 बार। इसमें 7 बार की विनर रही है बच्चों। ओपनहाइमर मूवी है। कौन सी? ओपनहाइमर मूवी। बताइए किस दोस्त की समझ में नहीं आया, किस भाई बहन की समझ में ये टॉपिक नहीं आ रहा है, मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कहां समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने इसकी थ्योरी ठीक से पढ़ ली होगी तो मैं जानता हूं इसके एमसीक्यू लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बताइए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है भाई बहन से कि सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और सेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे अधिक अवार्ड प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? तो वही फिल्म है ओपनहाइमर। कौन सी बच्चा? ओपनहाइमर है मूवी है। जो परमाणु बम के कौन है? ये फाउंडर थे। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता कौन है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो बच्चों, ये एमिल जेनिक्स है। कौन है? एमिल जेनिक्स है। ये फैक्ट है, इसको आप अलग से याद कर सकते हैं। इसको आप अलग से याद, इतना तो कर ही सकते हैं, गति कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एमिल जेनिक्स हैं जिन्हें सबसे पहले यह सम्मान दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड को पहली बार टीवी पर कब दिखाया गया था? तो मैं जब ने आपको जस्ट बताया था 1930 में रेडियो पर। किस पर? रेडियो पर। और 1953 में टीवी पर। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को मालूम है, ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या कसम से बताइए, आपको याद नहीं है? 1 घंटे से पढ़ रही हो कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बता दीजिए, यह फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली मूर्ति की लंबाई कितनी होती है? मैंने पूछा था ना, बताया था। इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है फैक्ट के रूप में आ जाए। अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए। 13.5 इंच लंबी होती है। कितनी? 13.5 इंच लंबी होती है। 3.85 किलोग्राम इसमें वजन होता है। इतना ही होता है। एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। इसका जो वजन होता है वह 3.85 किलोग्राम के समथिंग होता है, और इसकी लंबाई होती है 13.5 इंच। ये लंबी होती है, और इसके हाथ में एक तलवार होती है, या काले धातु होती है, और ये गोल्ड, इस पर गोल्ड, काले मतलब सोने की परत चढ़ी होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली मूर्ति का वजन कितना होता है? वजन कितना होता है? देखो वही आ गया, 3.85 केजी की समथिंग होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किस भारतीय ने पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो मैंने आपको बताया था 1982 में। कब बच्चा? 1982 में सबसे पहले भानु अथैया ने। किसने बच्चा? भानु अथैया ने यह सम्मान जीता था। किस फिल्म के लिए? गांधी मूवी के लिए। किसकी? गांधी मूवी के लिए बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सिनेटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट सिनेटोग्राफी का जो अवार्ड है वो ओपनहाइमर मूवी है, उसी को दिया गया है। आगे देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड है बच्चों, रॉबर्ट डानी को दिया गया। किसको? रॉबर्ट डानी को दिया गया, आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट जो एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, ये पूछा गया है। तो ये दिया गया है बच्चों, जिनका नाम है द वाइन जाय रोडोल्फ, इनको दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बच्चों 20 डेज
मैरीपूल, 20 डे इन मैरीपूल को दिया गया है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का फिल्म का अवार्ड बच्चों द जून ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया है, और ये यूके की फिल्म है, यूनाइटेड किंगडम की फिल्म है, जो आपको बता चुका हूं थ्योरी बच्चों में। आगे देखिए, खत्म। हाँ, आज का सवाल मेरा आपसे यह है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? क्या 1928 से, 30 से, 29 से या 31 से? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका आंसर चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? क्या 28 से हुई थी, 30 से हुई थी, 29 से हुई थी, 31 से हुई थी? इसका मुझे आपसे आंसर चाहिए। यदि आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लेकिन छोटी सी गुजारिश आपसे फिर मैं कहूंगा कि सेशन पे नए हो तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक करिए, सेशन को 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता सकते हैं। लेकिन आपसे कहूंगा अगर ये सब कुछ कर लेंगे तो मैं डेली पर डे मॉर्निंग में लाइव आता हूं 7 बजे। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं। यदि इसको आप सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे तो करंट आपको अफेयर इसको इसी तरीके से, इसी इमेज में, इसी पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, और आपको इस तरीके से सेशन मिलता रहेगा।